नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मकर लगन एवं मकर राशि वाले दोस्तों कैसे हो दोस्तों। बात करें नव वर्ष की शुरुआत जनवरी माह की, तो इस माह ग्रहों का राशि परिवर्तन आपको राहत प्रदान करने वाला रहेगा। मानसिक सुख शांति के साथ भाग्य में भी स्थिरता देखने को मिलेगी। पिछले कुछ समय से भाग्य पर छाए निराशा के घोर बादल अब दूर होते दिखाई देंगे। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। खोया हुआ मान सम्मान अब पुनः प्राप्त होगा। दोस्तों, इस माह ग्रहों का राशि परिवर्तन भाग्य में वृद्धि के साथ क्रोध और अहम में भी कुछ वृद्धि करेगा। धन के आवागमन और बौद्धिक सुखों में वृद्धि से वैभव विलास की वस्तुओं पर व्यय संभव है। दोस्तों, जनवरी माह में सबसे पहले लग्जरी लाइफ और भौतिक सुखों के कारक शुक्र का राशि परिवर्तन है। 4 को शुक्र आपकी राशि के द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, द्वादश भाव एक बाधक स्थान है। ज़्यादातर ग्रहों का इस भाव में भ्रमण हानि परेशानी लेकर आता है, परंतु शुक्र इसका अपवाद है। इस भाव में शुक्र का भ्रमण भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा। आपका मिजाज कुछ रंगीन रहेगा। शौक पूर्ति और मौज मस्ती के कार्यों पर व्यय करेंगे। धन में भी वृद्धि होगी। धन के संबंध में जनवरी माह की ग्रह गोचरीय स्थिति उत्तम बनी हुई है। जैसे जैसे माह व्यतीत होता जाएगा, आर्थिक स्थिति का ग्राफ बेहतर होता जाएगा। दोस्तों, माह के अंत में आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। विदेश से संबंध स्थापित करने के लिए शुक्र की भूमिका भी अहम रहेगी। विदेश से तार जुड़ेंगे। यदि आप पहले से ही विदेश से संबंधित कारोबार करते हैं तो शुक्र का भ्रमण आपके लिए विशेष लाभप्रद साबित होगा। आपकी राशि के लिए शुक्र कर्म भाव के साथ संतान भाव के स्वामी भी हैं। शुक्र के भ्रमण से संतान के विदेश संबंधी कार्यों में तेजी आएगी। वह दोस्त जो संतान को विदेश में सेटल करने के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें इस अवधि में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। संतान के संबंध में व्यय के संकेत भी प्राप्त हो रहे हैं। यह व्यय लाभप्रद रहेगा। दोस्तों, द्वादश भाव में शुक्र का भ्रमण 4 जनवरी से लेकर 28 जनवरी तक रहेगा। इस अवधि में लग्जरी गैजेट्स, वाहन या स्त्री के संबंध में भी आप कुछ व्यय कर सकते हैं। दोस्तों, शुक्र के बाद भाग्य भाव के स्वामी बुध का राशि परिवर्तन है। यह राशि परिवर्तन आपके भाग्य को बुलंद करेगा। 5 जनवरी को बुध द्वादश भाव से प्रस्थान कर प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे, अर्थात आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। राशि में भाग्य भाव के स्वामी का गोचर भाग्य में वृद्धि कारक रहेगा। 5 जनवरी से पहले बुध का गोचर भाग्य में कमी किए हुए था। भाग्य का सहयोग नाम मात्र ही मिल पा रहा था। व्यर्थ की भागदौड़ और व्यर्थ की मानसिक परेशानी तनाव का कारण बनी हुई थी, परंतु अब बुध के राशि परिवर्तन से आप मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। आपकी राशि मकर में ज्ञान एवं विवेक कारक गुरु के साथ बुद्धि कारक बुध की युति से आपके ज्ञान और बौद्धिक क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। आपके ज्ञान की कोई सीमा नहीं रहेगी। भाग्य की प्रबलता से आपके पिछले समय से रुके शुभ एवं महत्वपूर्ण कार्य अब तेज गति से भागेंगे। बुद्धि संबंधित कार्य करने वाले दोस्त और व्यापारी दोस्तों के लिए यह अवधि काफ़ी सकारात्मक रहेगी। अपने बुद्धिबल, ज्ञान, सूझबूझ और कार्यकुशलता से सफलता एवं उन्नति प्राप्त करते चले जाएंगे। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर आस्था बढ़ेगी। दोस्तों, अब आपको कार्य क्षेत्र में बुद्धि बल के साथ भाग्य बल का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। आपकी राशि में बन रहे ग्रह योग भाग्य, धन, लाभ और उन्नति के लिए शुभ फलकारी बने हुए हैं। निवेश कार्यों के लिहाज से भी यह समय उत्तम प्रतीत हो रहा है, परंतु जल्दबाजी या जोखिमपूर्ण निवेश से दूरी बनाकर ही रखें।
बुद्धि विवेक से सोच समझकर सुरक्षित निवेश ही करें। दोस्तों, क्योंकि आपकी राशि के पंचम भाव पर राहु विराजमान है, इसके प्रभाव से बहुत कुछ पा लेने की तीव्र इच्छा जागृत होगी। राहु आपको भटकाकर जल्दी से अमीर बनने के चक्कर में जुआ, लॉटरी तथा सट्टे जैसे अनैतिक कार्य की ओर ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। ऐसे कार्यों से दूरी बनाकर रखें। आप हमेशा सोच विचार कर सुरक्षित निवेश ही करें। दोस्तों, 14 जनवरी को ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य भी राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। द्वादश भाव से सूर्य के प्रस्थान करते ही शुक्र मजबूत स्थिति में आ जाएंगे तथा शुक्र संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। द्वादश भाव में सूर्य की उपस्थिति शुक्र के शुभ फलों को प्रभावित करने का कार्य कर रही थी। खुद भी सूर्य का द्वादश भाव में भ्रमण अनुकूल नहीं था। दोस्तों, सूर्य सरकार, पिता, राज्य, उच्च पदवी और मान सम्मान कारक हैं। दोस्तों, द्वादश भाव में सूर्य का भ्रमण मान प्रतिष्ठा में कमी कर रहा था। सरकार और पिता के संबंध में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था। परंतु अब 14 जनवरी के बाद सूर्य के अशुभ फलों में काफ़ी हद तक कमी आएगी। शुभता में वृद्धि हो जाएगी। यश, कीर्ति तथा प्रतिष्ठा चारों तरफ फैलेगी। आपके अधिकारों और प्रभाव क्षेत्र का विस्तार होगा। सूर्य की शनि के साथ युति के कारणवश यदा कदा परेशानी भी पैदा हो सकती है। पिता और पुत्र के मध्य वैचारिक मतभेद पैदा हो सकते हैं। परंतु सूर्य पर गुरु एवं बुध के प्रभाव से अशुभ फलों से अधिक संख्या शुभ फलों की होगी। दोस्तों, आपकी राशि में ऊर्जा कारक सूर्य के प्रभाव से क्रोध, अहम और जिद्दीपन की मात्रा भी बहुत अधिक रहेगी। इस अवधि में क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक रहेगा। क्रोध की वृद्धि से बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। दोस्तों, 25 और 28 जनवरी को राजसिक ग्रह बुध एवं शुक्र एक बार फिर राशि परिवर्तन करेंगे। 25 जनवरी को बुध धन भाव में प्रवेश करेंगे तो 28 जनवरी को शुक्र आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, जनवरी माह के अंतिम सप्ताह में होने वाला यह राशि परिवर्तन अति उत्तम रहेगा। धन भाव में गोचरस्थ बुध धन में वृद्धि करेंगे। आप बचत करने में सफल रहेंगे। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। बुद्धि के कार्यों द्वारा और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा। आपकी वाणी दूसरों को प्रभावित करने वाली होगी। राजनीति से संबंधित दोस्तों की गजब की भाषण शक्ति देखने को मिलेगी। कंसल्टेंसी, ब्रोकर और अन्य वाणी से संबंधित कार्य करने वाले दोस्तों के लिए बुध का यह गोचर विशेष लाभप्रद रहेगा। तो शुक्र के भी शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, बात करें भूमिपुत्र मंगल की तो पूर्ण मास मंगल स्वग्रही अवस्था में चतुर्थ भाव में भ्रमण करेंगे। दोस्तों, मंगल का यह गोचर भूमि, भवन और जमीन जायदाद के संबंध में सुख एवं लाभ में वृद्धि करेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करने वाले दोस्तों के लिए मंगल एवं बुध का भ्रमण अनुकूल रहेगा। दोस्तों, मंगल के प्रभाव से नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। दोस्तों, इस माह मंगल और सूर्य से प्राप्त क्रोध की अग्नि से दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो सकता है। इसलिए जीवन साथी के साथ तालमेल एवं मधुरता बनाए रखें। छोटी छोटी बातों को तूल ना दें। पारिवारिक सदस्य आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। दोस्तों, बात करें शिक्षा की तो पंचम भाव में राहु का भ्रमण विद्यार्थियों की एकाग्रता भंग करने का कार्य करेगा। परंतु गुरु की दृष्टि के कारण राहु ऐसा कर पाने में असफल रहेंगे। विद्यार्थियों की शिक्षा में रुचि और एकाग्रता में वृद्धि होगी। विदेश में शिक्षा ग्रहण की इच्छा वाले विद्यार्थियों के लिए यह माह अनुकूल अवसर लेकर आएगा। शिक्षा के संबंध में घर से दूर या विदेश तक की यात्रा के योग बन रहे हैं। शिक्षा के संबंध में वह भी संभव है। दोस्तों, बात करें प्रेम संबंधों की तो प्रेम संबंधों के मामलों के लिए आंखें बंद कर किसी पर विश्वास ना करें तथा जल्दी से किसी की बातों में ना आए। बुद्धि विवेक से सोच समझ कर ही कोई महत्वपूर्ण निर्णय लें। अत्यधिक भावुकता से बचें। दोस्तों, पंचम भाव में राहु के प्रभाव से भ्रमित होने से बचें। समझदारी पूर्वक कार्य करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।